नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं फॉलो अप। भारत के 117 खिलाड़ी इस बार पेरिस ओलंपिक 2024 में हिस्सा लेने पहुंचे थे। उम्मीद थी कि टीम इंडिया इस बार दहाई के अंक में मेडल जीतेगी और टोक्यो ओलंपिक 2020 के 7 मेडलों के आंकड़े को पार करेगी, लेकिन सारी उम्मीदें धराशायी हो गईं। दिग्गज एथलीट करीब आकर मेडल से चूक गए। भारत के हिस्से एक भी गोल्ड मेडल नहीं आया। आज़ादी के बाद से भारत 16 ओलंपिकों में भाग ले चुका है, लेकिन हम अब भी वहां दहाई का आंकड़ा पार नहीं कर सके हैं। भारत ने पिछली बार टोक्यो ओलंपिक में 1 स्वर्ण सहित कुल 7 पदक जीतकर खेल महाकुंभ का अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था। सिर्फ नीरज चोपड़ा ने रजत पदक जीतकर हमारी कुछ लाज इस बार रख ली। दुनिया के 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था और सबसे ज़्यादा जनसंख्या होने का दम भरने वाले भारतीय हुक्मरानों को सोचना होगा कि ऐसा क्या है कि हम पदक तालिका में 69वें नंबर पर मौजूद हैं। पड़ोसी पाकिस्तान 1 स्वर्ण जीतकर 53वें नंबर पर है। अगर ओलंपिक इतिहास की बात करें तो मेजर ध्यानचंद की हॉकी ने भारतीय पदकों की झोली स्वर्ण से भरी। मिल्खा सिंह और पीटी ऊषा ने दिल जीता। लिएंडर पेस और कर्णम मल्लेश्वरी ने पदक जीतना सिखाया। अभिनव बिंद्रा और नीरज ने अन्य खेलों में भी स्वर्णिम चमक दिखाई, लेकिन हम चीन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ग्रेट ब्रिटेन, जर्मनी जैसे विकसित देश तो छोड़िए, छोटे से छोटे देश उज्बेकिस्तान, युद्ध से जूझते यूक्रेन और गरीबी से परेशान अफ्रीकी देश केन्या तक से इस मामले में कमतर हैं। केंद्र सरकार ने 13 एथलीटों की ट्रेनिंग पर 1-1 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए। ट्रेनिंग के लिए मनमाफिक विदेशी दौरे कराए गए, मनपसंद कोच, फिजियो, सपोर्ट स्टाफ दिया गया, लेकिन नतीजा ढाक के 3 पात। 4 ओलंपिक खेलने के बावजूद महिला धुरंधर दीपिका कुमारी 1 पदक नहीं जीत सकी। पहलवान विनोद फोगाट 100 ग्राम ज्यादा वजन होने के कारण फाइनल में अयोग्य घोषित हो गई और 6 एथलीट चौथे स्थान पर रहे। कई एथलीट तो ऐसे हारे जैसे पहली बार खेलने उतरे हों। पदक के मुख्य दावेदार लक्ष्य सेन आखिरी समय में भटक गए। कब तक हम सिर्फ दिल जीतते रहेंगे? अगर भारत को 2036 ओलंपिक की मेजबानी करनी है तो उसे दिल जीतने की जगह पदक जीतने वाला देश बनना होगा। पिछली बार टोक्यो ओलंपिक में भारत ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 7 पदक जीते थे और इस बार भारतीय एथलीटों से ये आंकड़ा दहाई में ले जाने की उम्मीद थी। एथलीटों को तैयार करने में भारत सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी और 470 करोड़ रुपए से अधिक की राशि इसमें झोंक दी। भारत के 117 एथलीटों ने भले ही टूर्नामेंट में भाग लिया हो, लेकिन पदक जीतने के 5 दावेदार ऐसे थे जिनकी तैयारियों पर करीब 20 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। इनमें नीरज को छोड़ दें तो शेष सभी एथलीटों के हाथ ओलंपिक में निराशा ही लगी। केंद्र सरकार के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक बैडमिंटन खिलाड़ियों ने सर्वाधिक 81 विदेश की यात्राएं की थी। निशानेबाजों को 45 तो टेनिस खिलाड़ियों को 31 विदेशी यात्रा करने का अवसर मिला था। इसके बाद एथलीट्स 31, टेबल टेनिस 28, कुश्ती 27, तीरंदाजी 24, मुक्केबाजी 23, सेलिंग 22, हॉकी 18, जूडो 15 और तैराकी 11 का स्थान था। भारत ने अपना ओलंपिक सफर 1900 में नॉर्मल प्रिचर्ड के साथ शुरू किया था। तब देश के पहले एथलीट ने पुरुषों की 200 मीटर हर्डल्स में पहला मेडल जीता था। तब से भारत ने 25 ओलंपिक गेम्स में 40 मेडल जीते हैं। बात अगर राज्यवार करें तो उड़ीसा सरकार साल 2018 से हॉकी को स्पॉन्सर कर रही है और आर्थिक मदद भी दे रही है। हाल ही में उन्होंने 2036 तक स्पॉन्सरशिप का करार बढ़ा दिया है। पेरिस ओलंपिक में भारत के लिए सबसे निराशाजनक नतीजे बैडमिंटन से आए हैं, जहां एक भी मेडल नहीं जीता जा सका। पीवी संधू, लक्ष्य सेन, चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी जैसे स्टार खिलाड़ी जिनसे पदक की उम्मीदें थी, एक भी मेडल नहीं जीत सके। भारत सरकार ने बैडमिंटन के लिए 72.3 करोड़ रुपए खर्च किए। इस पैसे से 7 बैडमिंटन खिलाड़ियों को तैयार किया गया। इन्हें 13 नेशनल और 81 विदेशी दौरे कराए गए। पेरिस ओलंपिक में पीवी संधू, चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रेड्डी से खास उम्मीद थी। सिंधु ने पिछले 2 ओलंपिक में मेडल जीता है, वहीं चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक के साथ साथ एशियाई खेलों
और राष्ट्रमंडल खेलों में भी स्वर्ण पदक जीत चुके हैं। भारत ने पेरिस ओलंपिक 2024 में 16 अलग अलग गेम्स में 117 खिलाड़ियों को 470 करोड़ रुपए का फंड खर्चा किया था, जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं। इनमें एथलीट्स पर सबसे ज्यादा 96.08 करोड़ रुपए खर्च हुआ। इस पैसे से 29 एथलीटों को तैयार किया गया। पेरिस ओलंपिक की तैयारी के लिए 36 नेशनल कैंप और 85 विदेशी दौरे कराए गए। इनमें केवल नीरज चोपड़ा ने पुरुषों की भाला फेंक में सिल्वर मेडल जीतकर अच्छा प्रदर्शन किया। हॉकी के लिए कुल 41.30 करोड़ रुपए की फंडिंग हुई। पेरिस 2024 के लिए भारत सरकार ने 76 नेशनल कैंप और 36 विदेशी दौरे कराए, जिसमें 33 टॉप स्कोर प्लेयर शामिल थे। पेरिस ओलंपिक में सिर्फ पुरुष हॉकी टीम ने ही हिस्सा लिया, क्योंकि महिला टीम क्वालिफाई ही नहीं कर पाई। वहीं तीरंदाजी के लिए 39.18 करोड़ रुपए खर्च किए गए। इस पैसे से 6 तीरंदाजों को तैयार किया गया। पेरिस ओलंपिक की तैयारी के लिए 41 राष्ट्रीय कैंप और 24 विदेशी दौरे कराए गए। इनमें से टॉप 5 खिलाड़ी और 13 उभरते हुए तीरंदाजों को खास ध्यान दिया गया। पेरिस ओलंपिक में तरुण दीप राय और दीपिका कुमारी पर खास नजर थी। दोनों का चौथा ओलंपिक था। वहीं शूटिंग के लिए 60.42 करोड़ रुपए खर्च किए गए। इसमें 21 खिलाड़ियों की तैयारियों के लिए सरकार ने भरपूर मदद की। कुल 96 विदेश दौरे और 45 नेशनल कैंप कराए गए। तो अब कुल मिला के यही कहा जा सकता है कि अब ओलंपिक खेल खत्म होने के कगार पे हैं। अब सब खिलाड़ी लौट रहे हैं और एक मजेदार बात ये रही, 117 खिलाड़ियों के साथ भारी भरकम सरकारी खर्चे पर अधिकारी भी गए थे, जिन्होंने खूब मौज की। अब देखना जाएगा कि अगले ओलंपिक तक भारत सरकार इन खिलाड़ियों के बेहतरीन प्रदर्शन के लिए और क्या करती है। धन्यवाद।